गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। राम राम, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है दीपांशु और आप लोगों का स्वागत करता हूँ रीजनिंग बाय दीपांशु सर यूट्यूब चैनल आपके परिवार में। तो गाइज़, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पज़ल सीरीज़ के अंदर आज हम 9th पज़ल और ये पज़ल फ्लोर बेस पज़ल है। इससे पहले भी मैं बहुत सारी पज़ल्स आपको करवा चुका हूँ। आप लोगों को पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पज़ल सीरीज़ बाय दीपांशु सर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये जो पज़ल मैं आप लोगों को देता हूँ, ये कैसे देता हूँ, देखो किसी भी चैनल पे आप जाते हो तो चैनल का ना एक होता है होम पेज। चैनल के नाम पर आप क्लिक करते हो, जैसे इसी चैनल पर हो रीजनिंग बाय दीपांशु सर, आप क्लिक करोगे तो होम पे जाओगे, है ना। वीडियो सेक्शन नज़र आता है, होम से वीडियो पे चले जाते हो, प्लेलिस्ट में चले जाते हो, तो वहीं पे अपने पास कम्युनिटी भी आता है। चैनल की कम्युनिटी होती है, हर एक चैनल की कम्युनिटी होती है। तो मैं ये पज़ल जो है ना 8-10 घंटे पहले कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को चैट बॉक्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक नज़र आ रहा होगा, तो टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। वरना ये जो क्लास चल रही है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये पज़ल आपको मिल जाती है। फिर भी नहीं मिलती है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो आप लोगों के सामने अभी भी पज़ल है कहीं से भी आप लोगों को ये पज़ल नज़र आती है तो आप पहले इस पज़ल को खुद ट्राई करो, ठीक है ना। आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम लगाना, आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। एंड आफ्टर दैट आप इस वीडियो को देखिए और डिफरेंस देखिए कि आपने पज़ल को सोल्व किया और मैंने पज़ल को सोल्व किया है, कहाँ पे दिक्कत हुई आपको, कहाँ ज़्यादा लिखा, कहाँ कम लिखा, कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, क्या राइट अप्रोच है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इट्स द 9th पज़ल, आप लोगों के सामने पज़ल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लें और फिर आप आगे वीडियो को देखिए। पज़ल्स क्या होती हैं? पज़ल्स आर प्रॉब्लम्स इंटेंशनली डिजाइन टू स्टिमुलेट आवर ब्रेन इनटू डिवाइजिंग सॉल्यूशन। पज़ल के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, डीपली बता चुका हूँ। तो गाइज, पज़ल में हमें क्या करना होता है? कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू एनालाइज द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी होती है उसे एनालाइज करना और उसे कन्वर्ट करना इनटू अ सुटेबल फॉर्म। एंड विच काइंड ऑफ सुटेबल फॉर्म? टेबल। तो हम क्या करते हैं, जो ये पजल होती है, ये इन्फॉर्मेशन होती है, इसको टेबल में अरेंज करते हैं। तो टेबल क्या होता है? रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन। तो रो कॉलम, कितने कॉलम और कितनी रो बनानी है, ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। तो यही सारे डिसीजन आप लोग पजल को देख करके लेते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोग सीख रहे हो। तो अलग अलग टाइप की पजल होती है, डे बेस, मंथ बेस, डेट बेस, ईयर बेस, बॉक्स बेस। अभी जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इट्स द फ्लोर बेस। इसमें पहले मैं आपको डे बेस, मंथ बेस, ईयर बेस करवा चुका हूँ और बाकी भी मैं आपको करवाने वाला हूँ आने वाली वीडियोज़ में। तो आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर सजेस्ट करना जिनके साथ आप तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, ठीक है। तो वो भी लोग पढ़ेंगे, आप लोगों का आपस में भी डिस्कशन होता है और डिस्कशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो आप सब लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। आप लोगों को डायरेक्टली भी मिल जाता है अगर आप सर्च करते हो टेलीग्राम पर रीजनिंग बाय दीपांशु सर, और वीडियो के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को टेलीग्राम लिंक नज़र आ रहा होगा। तो आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। इट्स अ डिस्कशन ग्रुप, वो आप ही का ग्रुप है यार, उसमें आप डिस्कशन करते हो, आपकी जो डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप उसमें डाल देते हो, ठीक है ना कोई मैं रिवर्ट कर देता हूँ, कोई स्टूडेंट रिवर्ट कर देता है, आपस में आप डिस्कशन करके फाइनली एक माइंड मेकअप कर लेते हो। और एक एनवायरनमेंट की जो आपको नीड होती है तो वो एनवायरनमेंट बनता रहता है, ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए, पजल में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, इन पर बात कर लेते हैं। डाटा शुड बी कलेक्टेड इन शॉर्ट फॉर्म। जो डाटा आपको दिया गया होता है उसे शॉर्ट फॉर्म में कलेक्ट करना, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म लिखनी आनी चाहिए। जैसे वो कहता है कि राम दिल्ली नहीं जाता है, तो आपने लिखा राम के सामने दिल्ली और क्रॉस कर लिया, ठीक है ना। वो कहता है मोहन को रेड कलर पसंद है, तो मोहन के सामने लिखा रेड कलर, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली टेबल में बनाना है या साइड में शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ये सारी चीज़ें आप लोग सीखते हो, ठीक है ना। देखो, क्योंकि आप लोग सारी कंडीशन को ही शॉर्ट फॉर्म में लिख करके बैठ जाओगे तो आपने बनाया ही क्या। फिर उनको रिलेट करना, उनको जोड़ना आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाता है, टफ जॉब हो जाती है। तो जब मैं पजल बनाता हूँ ना, तो आप इन चीज़ों को फील किया करो कि मैंने कहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा और कहाँ नहीं लिखा, कहाँ डायरेक्टली टेबल में बना दिया, ठीक है। और मैक्सिमम आप लोगों को टेबल में बनाने की कोशिश करनी होती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर शॉर्ट फॉर्म लिखनी आनी चाहिए। और शॉर्ट फॉर्म हम इसलिए लिखते हैं ताकि बार बार पजल को ना पढ़ना पड़े, क्योंकि एक ही पजल को 2 या 3 बार पढ़ के सोल्व करना ये भी कहीं की समझदारी नहीं है, ओके। इसको एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करना होता है, ये जो डाटा हमें दिया गया होता है, ताकि हमें सॉल्यूशन मिल सके। यही नहीं है कि सारी चीज़ें हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। तो पजल आपके सामने इंग्लिश हिंदी में है, क्वेश्चन आपके सामने है। और आपने नहीं ट्राई किया तो मैं फिर कहूँगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। और एक बार लो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ ताकि आप लोग इसका ना प्रॉपरली हाई रेजोल्यूशन के अंदर जो है स्क्रीन ले सकें और आप इसको ट्राई कर सकें। आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पर ट्राई कर लो या स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर लो, या मैंने जैसे बताया कि पजल अलग अलग जगह पे आप लोगों को मिल जाती है।
तो गाइज ये पजल जो आपके एग्जाम में आती है, किसी भी एग्जाम में, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, और अगर मैं बैंकिंग के एग्जाम की बात करूं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को पजल सोल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है। तो लोअर थोड़ा सा हमने इसको हाई कर लिया है, मतलब आपका थोड़ा और जूम कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पजल को पहले ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करने के बाद ही सॉल्यूशन को देख रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है मेरी नज़र में। ठीक है ना, मुझे वीडियो में ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि स्टूडेंट किस वीडियो से कुछ सीख के जाए। ठीक है। आप लोग यहाँ पर 2 मिनट 5 मिनट अपने लगाएं और कुछ आप लोगों को नॉलेज मिले। तो चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोगों ने पहले मेरी वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों को स्ट्रेटजी मालूम है, और नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। पिछली पजल भी आप लोग सीक्वेंस में सोल्व करते हुए आएंगे, तो आप लोग धीरे धीरे लेवल को, जैसे लेवल मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, अभी अप्रोक्स 10 12 या 20 एक पजल के अंदर लेवल ईजी रखने वाला हूँ। फिर उसके बाद 20 से 50 पजल के अंदर मॉडरेट रखने वाला हूँ। फिर 50 के बाद अपन क्या करेंगे, हाई लेवल पजल डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले जो जरूरी होता है ये जज करना, जैसे ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आप डिसाइड करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के कि कितनी कैटेगरी का क्वेश्चन है, यहाँ पे कितनी कैटेगरीज की बात हो रही है, कितने कॉलम का क्वेश्चन है। तो पीपल के बारे में बात हो रही है, 7 पीपल ABCDEFG लिव्स इन अ बिल्डिंग ऑन अ 7 डिफरेंट फ्लोर, फ्लोर की बात हो रही है। ठीक है, बस, और किसी के बारे में बात ही नहीं हो रही है। अच्छा, जिस भी क्वेश्चन में फ्लोर की बात होती है वो क्वेश्चन फ्लोर्स के रिस्पेक्ट में ही बनाना होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्लोर बेस्ड पजल। ठीक है ना, आपको फ्लोर के रिस्पेक्ट में पीपल बनाने हैं, आप पीपल के रिस्पेक्ट में अगर फ्लोर बनाने लग गए तो हो गया आपका काम हो गया वहां पे, आपका क्वेश्चन गया वहां पे। ठीक है। तो फ्लोर के रिस्पेक्ट में देखो, अब आप लोगों को पहले 2 कॉलम ले लेने हैं, फ्लोर और पीपल। ठीक है। फ्लोर के रिस्पेक्ट में पीपल बनाने, पीपल के रिस्पेक्ट में फ्लोर बनाने लग गए, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, फ्लोर में भी वो लिख के देता है और नहीं भी लिख के देता है, तो देखिए यहां पर लिखा है सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड फ्लोर जस्ट अबव इज नंबर 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप फ्लोर नंबर 7। देखो वो लिख के दे रहा है कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसको 1 लेना है, उसके ऊपर वाले को 2 लेना है, एंड सो ऑन, और टॉप मोस्ट को 7th फ्लोर लेना है। और वो नहीं भी लिख कर देगा तो यार एक बात बताओ, किसी भी बिल्डिंग में आप एंटर करते हो, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में भी आप गए रहते हो, ठीक है ना, किसी भी बिल्डिंग में आप जाते हो, ये बिल्डिंग है, ठीक है ना, इस बिल्डिंग के अंदर आप रहते हो या जाते हो, तो किसी भी बिल्डिंग के अंदर अगर हम जाते हैं तो हम कहाँ से जाते हैं, सबसे पहले हम नीचे जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, यानी फर्स्ट फ्लोर कह सकते हो इसको, फिर इसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। क्या डायरेक्टली हमारा, क्या हम सीधा 7th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं? नहीं ना। तो पहले आप लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट फर्स्ट के ऊपर, सेकंड सेकंड के ऊपर, थर्ड। कुछ बातें ना ऑब्वियस होती हैं, मतलब अगर आपको फ्लोर बेस्ड पजल दी गई है तो इसमें एक ऑब्वियस थिंग ये है कि फ्लोर नीचे से शुरू होते हैं। ठीक है ना, फ्लोर ऊपर से शुरू नहीं होते। कुछ लोग ये भी गलती कर बैठते हैं कि फ्लोर बेस्ड पजल सोल्व कर रहे हैं और ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 लिख करके बैठ गए। भाई ये गड़बड़ है, आपको नीचे से लिखना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इन 7 फ्लोर के रिस्पेक्ट में पीपल को बनाना है, फ्लोर के रिस्पेक्ट में पर्सन को बनाना है। ठीक है ना, बस ये इतना सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 2 कैटेगरी का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, मतलब 2 3 4 5 कॉलम का भी हो सकता है। मतलब मैं यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन है इजी लेवल लेकर के चल रहा हूँ, तो 2 या 3 कॉलम के क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो 4 4 5 5 कॉलम तक के भी हो सकते हैं। तो चलिए इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं हम। ठीक है, और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जिस बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया कि 2 कॉलम का क्वेश्चन है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है देयर आर लेस देन 3 फ्लोर अबव ए। कंडीशन समझिए, ए के ऊपर 3 मंजिल से कम है। 3 से कम, 3 से कम क्या होता है? 2 1 0। अगर मैं 3 से कम की बात कर रहा हूं, 3 से कम 3 नहीं होता है। उसने कहा देयर आर लेस देन 3 फ्लोर अबव ए के ऊपर 3 से कम फ्लोर है। तो यहां पर देखिए ये जो टेबल इतनी बड़ी सी बनाई गई है, ये इतने कॉलम का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन तो हमारा इतना ही है। जरूरत पड़ने पर जहां पॉसिबिलिटी अराइज होती है वहां हम अपनी टेबल को इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं। ठीक है ना, तो मैंने पहले से ही एक ठीक है ना अंदाजा सा लेकर के एक टेबल बना ली है कि मेरे को इतनी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो गाइज आप लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप अब स्टार्टिंग में तो 2 ही कॉलम लेकर के चलते हैं, फिर अपनी टेबल को इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे पहली कंडीशन में मेरे को ज़रूरत पड़ गई है, नीड आ गई है। उसने कहा ए के ऊपर 3 से कम फ्लोर है। देखिए अगर हम ए को यहाँ रखते हैं तो उसके ऊपर 6 फ्लोर हो जाते हैं। अब ए के ऊपर कितने फ्लोर हो सकते हैं? 0 1 या 2। ठीक है ना, 0 1 या 2, इवन 3 भी नहीं, क्योंकि ए के ऊपर 3 से कम फ्लोर है। तो यानी ए को या तो मैं यहां पर रखूंगा, या फिर मैं यहां रखूंगा, और या मैं यहां रखूंगा। ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है ना,
ए को कहाँ बना सकते हैं? अगर उसने कहा है ए के ऊपर 3 से कम फ्लोर हैं, तो ए को बनाने के लिए हमारे पास यही 3 जगह है। मतलब पहली कंडीशन में 3 पॉसिबिलिटी है। अगर मैं ए को यहाँ बनाता हूँ तो उसके ऊपर 1 2 3 3 फ्लोर हो जाते हैं। क्लियर है? दैट्स वाई हम ये 3 केस लेकर के चलेंगे। अब कौन सा सॉल्यूशन सही है? सॉल्यूशन 1 सही है, सॉल्यूशन 2 सही है, या सॉल्यूशन 3 सही है? आप क्वेश्चन की कंडीशंस को पढ़िए, इंप्लीमेंट कीजिए। जिस भी सॉल्यूशन में सारी कंडीशन इंप्लीमेंट होती हुई चली जाएंगी, वही आपका सॉल्यूशन फाइनल होता हुआ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्या था? ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड ए। सी और ए के बीच में 1 पर्सन रहता है। अब ए आप ऑलरेडी बना चुके हो। ए से 1 पर्सन छोड़ करके सी बनाना नीचे ही बनेगा। ए से 1 पर्सन छोड़ करके सी नीचे ही बनेगा। इसमें सी ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है। अगर मैं सॉल्यूशन 3 की बात करूं तो इसके अंदर 2 केस आ रहे हैं। अगर इसके अंदर अभी जो कंडीशन हमने पढ़ी है, 2 केस आ रहे हैं, तो पहले आपने सॉल्यूशन 3 की कॉपी की, ये कर ली कॉपी मैंने, और इसको ले लिया 3A, इसको ले लिया 3B। ठीक है? एक डायग्राम में आपने सी को नीचे ही बनाया ए से, और दूसरे में ऊपर बनाया। ठीक है ना? सॉल्यूशन 1 और 2 में कोई केस नहीं था। ए से आप नीचे ही बना सकते थे, सी को ऊपर तो बना नहीं सकते थे। ओके, तो अभी एट प्रेजेंट जो हमारे सामने सॉल्यूशन है वो 4 है। इन चारों में से कौन सा फाइनल होगा, आई डोंट नो दैट, बट क्लियर हो जाएगी चीजें, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? जी लिव्स इमीडिएटली बिलो डी। जी जो रहता है डी के इमीडिएटली बिलो रहता है। अब देखिए, मैं इस पॉइंट को शॉर्ट में लिख रहा हूं। डी के इमीडिएटली बिलो कौन रहता है? जी। अब आप कहेंगे ये शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखा, पिछले पॉइंट आपने शॉर्ट फॉर्म में क्यों नहीं लिखे? बात को समझिएगा। देखिए, जो पिछली कंडीशन थी उनसे 1 2 या 3 या मैक्सिमम मुझे 4 केस तक जाना पड़ रहा था, 4 पॉसिबिलिटी। चलो एक और यानी 5 तक भी मैं जा सकता हूं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट ये जो कंडीशन है, मैं यहां इंप्लीमेंट करूंगा डीजी डीजी डीजी। 3 केस तो इसी में ही बन रहे हैं। ठीक है ना? 3 केस इसी में बन रहे हैं, 2 केस इसमें बनेंगे, 3 केस इसमें बन रहे हैं, 2 केस इसमें बनेंगे, और 2 केस इसमें बन जाएंगे, और 3 केस इसमें बन रहे हैं। 3 3 6 2 8 और 2 10, 10 पॉसिबिलिटी, मुझे टोटल 10 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ जाएंगी। समझ रहे हो ना? ज़्यादा है। एक लिमिट होती है, मतलब ये पैरेलल डायग्राम भी लेकर के चलने की एक लिमिट होती है, और वो लिमिट अपनी 3 4 की है, मैक्सिमम 5 की है। ठीक है? तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा। जहां पर पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा एराइज हो जाती हैं जिस पॉइंट को इंप्लीमेंट करने पर, उस पॉइंट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है? डी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, और अगली कंडीशन को उसके साथ पढ़ते हैं। तो जो डी रहता है इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, 2 4 6 पर। इवन नंबर तो यही हुए ना, 2 4 6, 1 से 7 पर आप लोगों इवन नंबर जो फ्लोर देखेंगे वो 2 और 4 और 6 ही है ना? अगर आप लोगों को इस कंडीशन को बनाना है तो बना लीजिए। तो चलिए बना ही लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर मैं इस कंडीशन को बना रहा हूँ, तो एक कंडीशन मैंने और पढ़ ली। यहाँ पर कहता है बी लीव्स इमीडिएटली अबव ए। बी लीव्स इमीडिएटली अबव ए, ये डायरेक्टली पॉइंट अपना बन रहा है। बी जो रहता है ए के इमीडिएटली अबव रहता है। देखिए, क्या सॉल्यूशन 1 में हम ए के इमीडिएटली अबव बी को बना सकते हैं? नहीं। तो सॉल्यूशन 1 एलिमिनेट हो गया है। बी जो रहता है ए के इमीडिएटली अबव रहता है, बन गया। बी जो रहता है ए के इमीडिएटली अबव रहता है, बन गया। बी जो रहता है ए के इमीडिएटली अबव रहता है, बन गया। तो इन 3 सॉल्यूशन को मैं कैरी कर रहा हूं, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3A 3B। ठीक है? और सॉल्यूशन 1 क्यों एलिमिनेट हो गया? जो कंडीशन हमने पढ़ी उसकी वजह से। और जो पिछली 2 कंडीशन है अब मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। ठीक है? चलिए इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो डी है वो या तो हमारा सेकंड पर या फोर्थ पर या 6th फ्लोर पे है। देखो 6th फ्लोर सबके अंदर ऑक्यूपाइड है, तो 6 तो आप काट ही दो। अब या तो हमें बनाना है फोर्थ पर, या फिर हमें बनाना है कहां पर, या फिर हमें बनाना है सेकंड पर। देखिए, इस डायग्राम में सॉल्यूशन 2 की मैं बात कर रहा हूं, फोर्थ भी ऑक्यूपाइड है, तो ऑब्वियसली आपके पास एक ही चॉइस है कि आप डी को जो बनाएंगे वो सेकंड पे बनाएंगे, और जो जी है उसके इमीडिएटली भी लो रहता है। सॉल्यूशन 3A में आइए, 6 ऑक्यूपाइड है। फोर्थ में अगर आप डी बना भी लेते हो तो उसके नीचे जी नहीं बन पाएगा। तो यहां पर भी अपने पास यही चॉइस है कि आप सेकंड में बना लीजिए डी को, और उसके इमीडिएटली बिलो बन जाएगा जी। अब यहां पर अगर मैं अब देख रहा हूं सॉल्यूशन 3B में, तो आप डी को फोर्थ पे भी रख सकते हो और उसके नीचे जी बन जाएगा, और सेकंड पे भी रख सकते हो, उसके नीचे जी बन जाएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी? 2। तो आपने क्या किया? सॉल्यूशन 3B की कॉपी की। सॉल्यूशन 3B की मैं कॉपी कर रहा हूं। सॉल्यूशन 3B की मैं कॉपी कर रहा हूं, CBA। ठीक है? ये सॉल्यूशन 3BA1, ये सॉल्यूशन 3B2। ठीक है? और यहां पर अगर मैं डी रख रहा हूं तो जी इसके नीचे हो जाएगा, और यहां डी रख रहा हूं तो जी इसके नीचे हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया होगा? केस क्यों बनाए जा रहे हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो पिछली जो 2 कंडीशन थी वो ये थी कि जो डी रहता है इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, और उसके नीचे इमीडिएटली बिलो जो रहता है वो जी रहता है। ठीक है? आप ये कंडीशन जो है यहां तक का जो क्वेश्चन है ये बना चुके हैं। ठीक है ना? जो भी पढ़ते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं, पढ़ते जाते हैं बनाते जाते हैं, यही एक्चुअल स्ट्रेटजी होती है, अप्रोच होती है क्वेश्चन को लेकर के चलने की। लिखा है एफ लीव्स अबव ई।
देखो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, एक तो होता है इमीडिएटली अबव और एक होता है अबव, दोनों में फ़र्क होता है। इमीडिएटली अबव में तो इमीडिएटली अबव ही बनाना पड़ता है, और अबव में फिर आप ऊपर कहीं पे भी बना लो, ठीक है ना। एफ लीव्स अबव ई, एफ ई के ऊपर रहता है, ई नीचे, एफ ऊपर, इमीडिएटली ऊपर, एक फ्लोर छोड़ के, दो फ्लोर छोड़ के ऊपर बनाना है, ठीक है। तो एफ लीव्स अबव ई, ई नीचे एफ ऊपर, ई नीचे एफ ऊपर, ई नीचे एफ ऊपर, क्योंकि यही दो पर्सन बचे हुए थे सभी डायग्राम में, ई नीचे एफ ऊपर, सभी डायग्राम में ये पॉइंट आपका बन जाता है, मतलब सभी सॉल्यूशन के अंदर ये पॉइंट बन गया है। लेकिन फाइनली हमारा कौन सा सॉल्यूशन सही है ये आगे की कंडीशन पर निर्भर करता है। कहता है एफ डज नॉट लिव ऑन फिफ्थ फ्लोर, एफ फिफ्थ फ्लोर पे नहीं रहता है। तो जिस भी सॉल्यूशन में अगर एफ फिफ्थ फ्लोर पे है तो आप उस सॉल्यूशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एफ फिफ्थ फ्लोर पे है, तो मैंने सॉल्यूशन 2 को एलिमिनेट कर दिया है, बाकी किसी में भी फिफ्थ फ्लोर पे नहीं है तो बाकी सॉल्यूशन चलेंगे। और आगे एक और कंडीशन है, एफ डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, एफ इवन नंबर फ्लोर पर भी नहीं है, ठीक है ना। तो एफ आपका सेकंड पे नहीं हो सकता, फोर्थ पे नहीं हो सकता, देखिए इसमें सेकंड पे है, ठीक है, एलिमिनेट कर दीजिए। इसमें देखिए फोर्थ पे है, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। तो हमारा जो यहाँ पर एफ है तो वो बिल्कुल सही है, सेवन्थ फ्लोर पे है। तो इट मीन सॉल्यूशन 3A ही हमारा राइट सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन हमारा सही है। और बाकी के सॉल्यूशन हमने क्यों बनाए और किस कंडीशन पर आकर के वो एलिमिनेट हो गए, आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो पजल बनाने की यही एक्चुअल स्ट्रैटेजी है, मैं बाकी सॉल्यूशन हटा देता हूँ, ठीक है। तो यही एक्चुअल स्ट्रैटेजी है, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को लेकर के चलते हैं तो किसी भी पजल को आप चैलेंज कर सकते हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, आप टेंशन फ्री होकर के वन टाइम रीडिंग के अंदर, सबसे जरूरी है वन टाइम रीडिंग के अंदर सॉल्यूशन को बना लेते हैं। अदरवाइज यार आप लोग जोड़ तोड़ जुगाड़बाजी, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को यूज़ करके तो देख ही चुके होंगे, तभी यहाँ पर बैठ करके पढ़ रहे हो, वरना आप लोगों को उन्हीं चीज़ों में मज़ा आ रहा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे सॉल्यूशन बनाने का तरीका, स्ट्रैटेजी और जो अप्रोच मैंने आपको बताई है वो क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी और पसंद भी आ रही होगी। और आपके एग्जाम में आने वाली पजल ऐसी ही होती हैं यार, बिलीव मी। आप लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने कितने एग्जाम बैंकिंग के दिए हैं, ठीक है। तो आप बैंकिंग अगर एस्पिरेंट्स हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है मेरे बारे में। आप आप लोगों के सामने ऐसी ही पजल होंगी, बिलीव मी, ठीक है ना। आप लोगों ने खुद भी अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो यार आप लोगों को पता है कि ऐसी ही पजल आती हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था सबसे ऊपर की मंजिल पर कौन रहता है, तो सबसे ऊपर की मंजिल पर एफ रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना है, एफ होना है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी। और भी बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनके आप आंसर कर सकते हो, सेकंड फ्लोर पे कौन रहता है, डी के इमीडिएटली अबव कौन रहता है, ये सारे प्रश्नों के आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कई बार मैं भी पढ़ने में गलती कर देता हूँ। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इंग्लिश में और हिंदी में कई बार अलग हो जाता है, तो मैंने मेनली जो है इंग्लिश का वर्जन पढ़ करके क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है ना। आप लोग कई बार थोड़ा सा कई बार चेंजेस देखते हैं तो आप कमेंट कर दिया करें, ठीक है ना। तो उस चीज़ को अपन क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हो जाता है कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, मुझसे हो जाती है, एडिटर से हो जाती है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा, ये सेशन, ये मेरी पजल सीरीज़ अगर आप लोगों को पसंद आई तो गाइज़ लाइक शेयर ज़रूर करो यार। शेयर नहीं करते हो, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो, ठीक है। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आपके अपने फ्रेंड से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ये एक रिक्वेस्ट है, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरीके से प्यारे प्यारे सेशन लाता रहूँ, ठीक है ना। अभी आपका थोड़ा बेसिक लेवल इजी लेवल किए हैं, कुछ लोगों को तो यही कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, धीरे धीरे हम लेवल भी बढ़ाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट की भी मैं सीरीज़ लेकर के आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी को राम राम नमस्कार प्रणाम, मिलता हूँ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, जय हिंद मेरे प्यारे साथी।